नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने अलग अलग प्रोसेस हजार्ड्स, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस, पीआईडीज, वेरियस इंडस्ट्रीज, उसके हजार्ड्स, उसके कंट्रोलिंग और इसके पहले प्रेजेंटेशन में हमने बात की है कि सैम्पलिंग क्या होता है। उसमें पर्सनल सैम्पलिंग, वर्क प्लेस सैम्पलिंग या फिर एम्बिएंट एयर सैम्पलिंग। और जो पर्सनल सैम्पलिंग है उसके बारे में हमने डिटेल्स में बात की है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए। इस हिसाब से मैंने पर्सनल सैम्पलिंग डिटेल में बताई है। अभी कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ प्रोसेस में कुछ फ्लेमेबल केमिकल्स, एक्सप्लोसिव केमिकल्स और टॉक्सिक केमिकल्स, डस्ट गैसेस, केमिकल्स रहते ही है। और अगर हम सैम्पलिंग करने के बाद हमको आइडेंटिफाई हुआ, कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे अभी ये प्रेजेंटेशन में सीखना है। क्योंकि हमने पर्सनल सैम्पलिंग में हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि मेरे जो ब्रीदिंग जोन है उसमें केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। लेकिन अगर वो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके लिए मुझे प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए जिसकी वजह से वो जो केमिकल से उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट में आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जनरलाइज जो है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब आपको मालूम चाहिए जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में होते हैं, लेकिन हम सेफ्टी ऑफिसर, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट और डॉक्टर यही मेन ध्यान देते हैं उसमें। तो जैसे कि अभी ये माइक्रोन साइज क्या रहती है, एरोसोल्स क्या रहते हैं, मिस्ट, वेपर, डस्ट, गैसेस, फ्यूम्स, एयर स्मोक, फॉग एटसेट्रा। तो ये जो अलग अलग पैरामीटर्स है, ये सबसे पहले आपको पैरामीटर्स मालूम होना चाहिए। और ये पैरामीटर्स की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं ये भी आपको जानकारी चाहिए। तो ये जानकारी जो है वो सबसे मेन आपको दिखाई देगी एमएसडीएस में, यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में। उसमें भी अगर आप यूरोपियन एमएसडीएस पढ़ते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी के लिए स्पेशल प्रोविजन है, और टॉक्सिसिटी इंडेक्स क्या रहता है, फिर उसके लिमिट्स क्या रहता है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स क्या रहता है, ये सब बातें एमएसडीएस में टॉक्सिसिटी के अंदर बताई गई है। तो यहाँ से तो पता चल रहा है आपको कि ये जो सब पैरामीटर्स है ये टॉक्सिक है। उसके अलावा जो केमिकल्स भी हम यूज कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज में फिल्टर्स यूज होते हैं, हेपा फिल्टर यूज होते हैं, बैक फिल्टर्स यूज होते हैं, और कुछ एरिया में आपके एएचयू यूनिट्स भी हम इंस्टॉल करते हैं। कुछ जगह आपको प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम्स भी बिठाया जाता है, कुछ जगह आपको लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम्स भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन हमने किया है। उसके अलावा भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने चाहिए, इसके लिए आपको ये हर एक की प्रॉपर्टीज भी मालूम चाहिए। तो जैसे अभी डस्ट की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है जो रेस्पिरेशन सिस्टम में जा सकता है, लंग्स में डिपॉजिट हो सकता है। कुछ ऐसे है जो मिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि मॉइस्चर्स। तो मिस्ट इनहेल करने के लिए अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बनाया गया नहीं है या फिर डिजाइन नहीं है। तो मिस्ट की वजह से भी आपको सफोकेशन या फिर अस्थमा टाइप में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो अलग अलग केमिकल्स के वेपर से, गैसेस या फ्यूम से, तो उसका जो नेचर रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, उस हिसाब से आपको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप सफोकेशन फील कर सकते हैं, या फिर आप नॉजिया फील कर सकते हैं, आपको हेडेक हो सकता है। ऐसी अलग अलग हेल्थ इश्यूज आपको हो सकती है। वो डिपेंड है कि आप कौन सा केमिकल्स इनहेल कर रहे हैं। उसके अलावा जो फॉग है या स्मोक है या स्मॉग है, ये अलग अलग आपको देखना है। यानी कि जैसे अभी कंबशन प्रोसेस होता है तो कंबशन प्रोसेस के बाद में स्मोक आ सकता है। जो विंटर सीजन होता है, नॉर्मली टेम्परेचर अगर डाउन रहता है तो वहां पे फॉग आता है। अगर ये दोनों भी चीजें यानी कि विंटर भी है और स्मोक भी तैयार हो रहा है तो इसका कॉम्बिनेशन रहता है स्मॉग। तो ये स्मोक और फॉग से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ये आपको चेक करना है कि एक्चुअली आपके एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली क्या पैरामीटर वहां पे अवेलेबल है, और उसके ओरिएंटेड आपको फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेंगे। तो कहीं जगह इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है, जैसे ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स रहते हैं या फिर गैसेस, वेपर्स रहते हैं, इसको ही सोर्स पे कंट्रोल करना है।
अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पीपीई यूज करना पड़ेगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये एक्चुअली सेकेंडरी थिंग है, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफेंस रहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर आपको मॉनिटरिंग में पता चल गया है कि यहाँ पे हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकते हैं ऑपरेटर या वर्कर के, और आपको पता चल रहा है, तो आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल का यूज करके आपको वो सिस्टम को ही कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ये सब पैरामीटर्स वहां पे नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, अनअवॉइडेबल है, तो फिर आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी यूज करना है। उसके अलावा जो कुछ फ्यूम्स रहते हैं, जैसे कुछ अभी यहाँ पे कपबोर्ड्स भी यूज होते हैं यहाँ पे, तो सुटेबल फ्यूम कपबोर्ड्स भी आपको यूज करना आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको पॉसिबल है तो वो भी करना चाहिए। कुछ कंटामिनेंट्स का इश्यू रहता है, तो वो फ्यूम्स और वेपर्स अगर कंटामिनेट होते तो आपको वो वॉश भी करना है। तो वो फुल बॉडी वॉश लेना है, या फिर आई वॉश बॉटल्स का यूज करना है, या प्रॉन यूज करना है, उसको वॉश करना है, आई शॉवर्स का यूज करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली किसकी वजह से प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है। उसके अलावा आपको जो पर्सन्स, किसी को स्मोकिंग की आदत रहती है, या फिर जहाँ पे आप अभी लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले भी आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं, या फिर आप कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो वहां पर भी एक्चुअली वो एरिया में आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहिए, ये भी आपको ये एग्जैक्टली पॉइंट्स क्या है आपके एरिया में, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। और फिर ये कैंटीन्स नॉर्मली आपको आइसोलेट ही रखना है। तो जो भी आपका मेन प्रोसेस यूनिट रहेगा, उससे कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे आपको ये कैंटीन्स रखना है, स्पेशली ये प्रोविजंस में, क्योंकि डस्ट गैसेस और ये केमिकल्स ऐसे प्रॉपर्टीज है जो हवा की वजह से फ्लो रेट के हिसाब से और डायरेक्शन के हिसाब से कहीं पर भी जा सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपको देखना है कि जो मेन करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लेने हैं। अगर इनकेस ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद भी वहां पे अगर कुछ रप्चर होता है और लीकेजेस होते हैं, तो उसकी प्रोविजंस क्या होनी चाहिए। उसके अलावा आपको फायर ओरिएंटेड या एक्सप्लोजन ओरिएंटेड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो भी आपको लेना है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स है और या फिर प्रिकॉशनरी मेजर सिस्टम्स है। फिर कुछ फ्लेमेबल लिक्विड्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको फ्लेमेबल लिक्विड्स को कंट्रोल करना है। और कुछ इंडस्ट्रीज में आपको ये जोनिंग भी आप कर सकते हैं, अलग अलग जोन्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने हजार्डस एरिया के लिए जोन डिफाइन किया था, जोन 0, जोन 1, जोन 2। उसी हिसाब से आपको ये अलग अलग अगर टॉक्सिक केमिकल्स है या फिर वेपर्स गैसेस सिस्टम्स वहां पे जनरेट होती है या डस्ट होता है, तो उसको भी अलग जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो जोन के हिसाब से फिर आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं, फिर वो क्राइटेरिया के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके जो वेस्ट केमिकल्स है उसका डिस्पोजल आपको मेन फोकस करना है। जैसे इसके पहले भी हमने बात किया था, तो वेस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपका डिस्पोजल टेक्निक होना चाहिए, और वही डिस्पोजल टेक्निक जो ऑथेंटिक रहेगा उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये भी आपको ओवरऑल देखना है। तो ये ओवरऑल जनरल बातें थी जहां पे टॉक्सिक केमिकल्स, गैसेस, वेपर्स या डस्ट फॉर्म होते हैं। थैंक यू।